अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताती हूँ कि डेस्क स्क्रीनर को आप अपने मोबाइल फ़ोन पे कैसे यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग के मुझे मैसेजेस आए थे इनबॉक्स में कि आप हमें ये बता दें कि हम मोबाइल पे कैसे यूज़ करें। लैपटॉप पे तो हमें पता है, ठीक है, वो मोबाइल फ़ोन में हमें वो मतलब फंक्शंस या वो फीचर्स नहीं मिलते, वो ऑप्शंस नहीं मिलते जो लैपटॉप में आ रहे होते हैं, ठीक है। और बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम लैपटॉप को अपना हर जगह यूज़ नहीं कर सकते, तो हमें मोबाइल फ़ोन पे सिखाएँ, ठीक है। तो मैं आपको बता देती हूँ सिंपल। सबसे पहले आपने अपने प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर पे जाने के बाद आपने वहाँ से डेस्क स्क्रीनर की ऐप को इंस्टॉल कर लेना है अपने फ़ोन में, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद इसको अब यूज़ कैसे करना है, किस तरह से चार्ट्स एनालाइज़ करने हैं, किस तरह से यहाँ पे फ़िल्टर्स आपको मिलेंगे, किस तरह से सब ऑप्शंस मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो में बताती हूँ, ठीक है। तो लास्ट तक वीडियो को देख लीजिएगा। अगर आप वीडियो को यूट्यूब से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, ताकि आपको इस तरह की और वीडियोज़ भी मिलती रहें। और अगर आप टिकटॉक से हैं तो मुझे फ़ॉलो कर लें, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंस्टॉल करने के बाद आपने अपने डेस्क स्क्रीनर पे आ जाना है, ठीक है। आपके पास कुछ इस तरह का सारा इंटरफेस शो हो जाएगा। अब आपने किस तरह सही से यूज़ करनी है वो मैं आपको बताती हूँ। अब सबसे पहले हम यूज़ करेंगे जितने भी जो नीचे सारे ऑप्शंस आ रहे हैं इनको कैसे यूज़ करना है, ठीक है। जैसे कि ये नीचे लास्ट पे देखें ना आप, 1 मिनट, ये जितने भी ऑप्शंस हैं, ठीक है, इनको आप कैसे यूज़ करेंगे ये मैं आपको दिखाती हूँ, ओके। सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है 24 आवर्स, ठीक है। इस पे आप सिलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास टाइम फ्रेम आ जाएँगे कि किस टाइम फ्रेम पे कॉइन्स को आपने सिलेक्ट करना है। 5 मिनट्स के आप करना चाहते हैं, लास्ट आवर के, 6 आवर्स के या 24 आवर्स के, ठीक है। इसमें से आप जो भी आपने सिलेक्ट करना है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड पे आ रहा है ऑल चेन्स, ठीक है। ऑल चेन्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। यहाँ पे सारी ब्लॉकचेन्स आपको शो हो रही हैं, ठीक है। कोई सी भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हमने जो है सोलाना की ब्लॉकचेन के मीम कॉइन्स के ऊपर ट्रेडिंग करनी होती है जो कि बेस्ट है, ठीक है। तो आप यहाँ पे सोलाना सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आप अपनी मर्ज़ी से करना चाहें तो वो, ठीक है। उसको आप सिलेक्ट करेंगे, सोलाना की ब्लॉकचेन के आपके पास सारे कॉइन्स आ जाएँगे, ठीक है। उसके बाद ये ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं थर्ड वाला ओल्ड एक्सेस, ठीक है। यहाँ पे वो आपसे पूछ रहे हैं कि कौन से प्लेटफ़ॉर्म के कॉइन्स आपको चाहिए, पंप फन के, पंप स्वैप के, रेडियम के, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ऑल पे ही सिलेक्ट रहने देना है, ठीक है। उसके बाद सॉर्ट यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। इसमें आ रहा है कि आप पेयर से सिलेक्ट करें, ठीक है। मोस्ट लिक्विडिटी वाले कॉइन्स आपको चाहिए, उस या आपको मोस्ट वॉल्यूम वाले चाहिए, मोस्ट ट्रांज़ैक्शंस वाले चाहिए, प्राइस रेंज क्या होनी चाहिए। मतलब आपने ये तीनों चीज़ें सिलेक्ट करनी है। सॉर्ट पेयर्स में आप चेक करें, ठीक है, कि आप, जैसे कि मैं मोस्ट वॉल्यूम वाले सिलेक्ट कर लेती हूँ, ठीक है। और उसके बाद अगेन से सॉर्ट में जाके यहाँ पे आपने ये भी यहाँ पे राइट करना है। नीचे देखें 24 आवर्स, 6 आवर, 1 आवर, ठीक है। कोई भी टाइम फ्रेम सिलेक्ट करें। प्राइस चेंज यहाँ पे सिलेक्ट करें, ठीक है, जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं वो, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने रैंक में। रैंक वाले कॉइन्स में सिंपल यहाँ पे रैंक, पेयर्स, मोस्ट वॉल्यूम, मोस्ट ट्रांजैक्शन, जिनमें सबसे ज़्यादा बाइंग सेलिंग हो रही है, जिनका सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है, जिनमें ज़्यादा लिक्विडिटी आ रही है, मोस्ट लिक्विडिटी, ठीक है। उसके बाद पेयर एज न्यूएस्ट, इसको आप सिलेक्ट करते हैं तो आपके पास सारे वो कॉइन्स शो होंगे जो बिल्कुल न्यू है। पेयर एज ओल्डेस्ट, ठीक है, जो ओल्ड कॉइन्स हैं थोड़े से। उसके बाद मार्केट कैप हाईएस्ट, यहाँ पे ट्रेंडिंग आ रहे हैं। प्राइस रेंज अप आ रही है, प्राइस रेंज डाउन आ रही है। यहाँ से आप वो लूजर्स और गेनर्स चेक कर सकते हैं। प्राइस रेंज अप वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे आप जब सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे देखें वो कॉइन्स सब शो हो जाएंगे जिन्होंने जिन्होंने पंप किया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद अगर आप प्राइस रेंज डाउन वाले सिलेक्ट करते हैं 24 आवर्स के, तो आपके सामने वो कॉइन्स शो होंगे जिन्होंने डंप किया है 24 आवर्स में, जो भी आप टाइम फ्रेम सेलेक्ट करेंगे वो, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, वो है प्रोफाइल, ठीक है। जब आप प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने सारे वो कॉइन्स शो होंगे जिनकी प्रोफाइल्स होंगी। प्रोफाइल क्या होती है मैं आपको दिखा देती हूँ। ये जो सारी लगी हुई है ना, डीपी जिसको बोलते हैं, ठीक है, ये हर कॉइन की प्रोफाइल होती है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ, ठीक है, कि किस तरह से आप कोई भी कॉइन आप ओपन करें, ठीक है। हम इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है। अब ये जो सबसे ऊपर टॉप पे आ रही है ना, ये इस कॉइन की प्रोफाइल है, ठीक है। जिनकी डीपीज लगी होती हैं वो होते हैं डेस्क स्क्रीनर पे प्रोफाइल वाले कॉइन्स, ठीक है। उनको आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे नीचे वाले ऑप्शन पे आ जाते हैं बूस्टेड, ठीक है। बूस्टेड में आप अगर इसको सिलेक्ट करें तो आपके सामने वो कॉइन्स शो होंगे जिन्होंने यहाँ पे बूस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखें, अब ये आपके सामने शो हो रहा है ना, 1 मिनट, ये, ठीक है, ये देखिए 510, 110, 30 बूस्ट, 500, ठीक है। तो ये जितने भी इस तरह कॉइन्स होते हैं ना जहाँ पे ये आ रहा होता है, ठीक है, ये होते हैं बूस्टेड, ठीक है। और इसका सिंपल ये मतलब होता है कि डेस्क स्क्रीनर पे ऐसे कॉइन्स जिनको उनके ओनर्स ने या लोगों ने पे किया है कि डेस्क स्क्रीनर पे ये कॉइन्स टॉप पे शो हों और लोग इनको बाय करें, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास बूस्टेड का ऑप्शन। उसके बाद हम आ जाते हैं एड्स पे। एड में भी वही चीज़ होती है कि उन वो कॉइन्स जिनमें एड्स चल रही हैं, ठीक है, जिनके थ्रू एडवर्टाइजमेंट हो रही है। जैसे कि हम कोई भी कॉइन ओपन कर लेते हैं, जैसे कि देखिए अब ये कॉइन है, ठीक है, लेकिन आप नीचे देखें, इसको देखें, ठीक है, ये यहाँ पे एड्स चल रही हैं, ठीक है। तो ये होते हैं वो कॉइन्स, इनको भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी से, ठीक है। उसके बाद हम ये वाला भी हो गया ऑप्शन। उसके बाद आते हैं लिक्विडिटी, ठीक है। अब यहाँ से हमारे डेस्क स्क्रीनर के फिल्टर्स स्टार्ट होते हैं मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर, ठीक है। अब यहाँ पे लिक्विडिटी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं 10K, 50K, 100K, 250K, मतलब जो जितने भी रेंज में आप सिलेक्ट करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि लिक्विडिटी अगर यहाँ पे हम मिनिमम सिलेक्ट कर लेते हैं 10,000 से, मैक्सिमम जो है
150,000 तक, ठीक है। और इसको आप सिंपल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वॉल्यूम में चले जाते हैं। वॉल्यूम में भी आपने जो सिलेक्ट करना है वो करेंगे, फिल्टर अप्लाई करेंगे। उसके बाद पेयर एज यहाँ पे वो आपको ये दिखाती है ये चीज़ कि आपने कितने टाइम फ्रेम के कॉइन्स को सिलेक्ट करना है, ठीक है। लेट्स सपोज अगर आप 1 आवर के पे सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने वो कॉइन्स शो हो जाएंगे जो 1 आवर में अभी लॉन्च हुए हैं, जिनको लॉन्च हुए 1 आवर हो गया, 1 घंटा हो गया, ठीक है। 4 आवर्स के सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे वो कॉइन्स शो होंगे जिनको अभी 4 घंटे में लॉन्च हुए। मतलब इस तरह से आप कोई भी टाइम फ्रेम के कॉइन्स निकाल के चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद मार्केट कैप पे आ जाते हैं। मार्केट कैप में ये चीज़ है कि यहाँ पे भी आप मार्केट कैप सिलेक्ट करें कि कितनी से कितनी रेंज तक की आपको मार्केट कैप चाहिए जो कॉइन्स आपको शो हों। देखें ये जितने भी फिल्टर है ना, ये सब आप जो भी सिलेक्ट करेंगे उसी कैटेगरी के कॉइन्स आपको यहाँ पे ये शो करवाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एफडीवी आ जाता है, ट्रांजैक्शंस आ जाती हैं, बाइंग सेलिंग, ठीक है। ये आप चेक कर सकते हैं ट्रांजैक्शन। यहाँ पे वो आपसे पूछा है कि ट्रांजैक्शन उन कॉइन्स में कितनी होनी चाहिए जो आपको शो हो, ठीक है। वो आप यहाँ पे चेक करें। बाइंग कितनी आनी चाहिए वो उसकी भी आप रेंज सिलेक्ट कर सकते हैं, सेलिंग की भी, ठीक है। तो ये होती हैं सारी सेटिंग्स जिनको करके आप प्रॉपर जो है डेक्स स्कैनर पे अच्छे कॉइन्स को फाइंड कर सकते हैं इन सेटिंग्स के थ्रू, ठीक है। अब नीचे वाले जितने भी ऑप्शन है हमने उनको कर लिया, मैंने आपको सिखा दिया, ठीक है। अब आ जाते हैं ऊपर वाले में, ठीक है। ये जो ऑप्शन है जहाँ पे ट्रेंडिंग 6 आवर्स लिखा हुआ है ये, ठीक है। अब इसको समझते हैं। पहले तो ट्रेंडिंग 6 आवर्स, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है कि आप यहाँ पे टाइम फ्रेम सेलेक्ट करें, यहाँ पे आपको ट्रेंडिंग मीम कॉइन्स शो होंगे, मतलब ऐसे कॉइन्स जिनका मार्केट में ट्रेंड चल रहा है, या अगर आप ट्रेंडिंग मीम कॉइन्स देखना चाहते हैं मार्केट में किन कॉइन्स का ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे ऊपर, और टाइम फ्रेम आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो भी टाइम फ्रेम आप सिलेक्ट करेंगे वही कॉइन्स आपको शो होंगे जिनके बारे में लोग बात कर रहे हैं, जिनके बारे में लोगों का इंटरेस्ट है या उनका ट्रेंड चल रहा है, सिंपल वर्ड्स में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मून शूट आ गया। यहाँ पे आप वो कॉइन सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब ये भी एक पम्प फन की तरह ही प्लेटफॉर्म है, ठीक है। ये हो गई चीज़। उसके बाद न्यू में आ जाते हैं। न्यू को अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपके पास वो कॉइन्स शो होंगे जो बिल्कुल न्यू अभी लॉन्च हुए हैं, ठीक है। तो उसके बाद टॉप के कॉइन्स में चेक कर लेते हैं। टॉप वॉल्यूम आप चेक करना चाहते हैं, उनका आप ट्रांजैक्शंस चेक करना चाहते हैं, वो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको हर एक कैटेगरी के कॉइन्स यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ तो मैंने आपको क्लियर कर दी। अब यहाँ पे एक चीज़ देखें बिल्कुल लास्ट पे, मैं आपको चेक करवा देती हूँ। ये सर्च का मतलब है कि आपने कोई भी कॉइन सर्च करना है, ठीक है। आप वो यहाँ से सर्च कर सकते हैं। वॉच लिस्ट में वो कॉइन्स ऐड होंगे आपके जिन कॉइन्स को आप चाहते हैं कि आप ये आपके कॉइन्स ढूंढने में आपको मुश्किल ना हो, या आप कोई कॉइन रखना चाहते हैं संभाल के अपने फेवरेट कॉइन्स में, ठीक है। तो आप उस कॉइन को वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये मेन्यू शो करवा रहा है हमें, ठीक है। यहाँ पे भी जाके चेक कर लेते हैं एक मिनट कि यहाँ पे क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिंपल ये सेटिंग्स है आपके सामने। आप कोई भी अपनी जीमेल आपने सेलेक्ट करनी है, वो आप उसके थ्रू इसको बनाएंगे ना अकाउंट को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्क्रीन डिस्प्ले शो हो रही है, डिफ़ॉल्ट होम स्क्रीन, मतलब यहाँ पे सारी डेस्क स्कैनर की सिंपल सेटिंग्स हैं, ठीक है। वो आपने जैसे करनी हो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको करवा दी। अच्छा एक और चीज़ ये कि ना बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि हमने कोई कॉइन बाय करना हो ना, हम उसका नेम सर्च करते हैं जाके डेस्क स्कैनर पे। तो आपने कभी भी नेम सर्च नहीं करना, क्योंकि उसके बहुत सारे जो फेक टोकन होते हैं ना वो भी मार्केट में होते हैं, ठीक है। आपने हमेशा क्या करना है कि कोई भी कॉइन आपने बाय करना है, आपने उसका कॉन्टैक्ट एड्रेस कॉपी करना है। लेट्स सपोज मैं कोई भी कॉइन अभी ओपन करती हूँ, ठीक है, और उसका मैं कॉन्टैक्ट एड्रेस कॉपी कर लेती हूँ, ठीक है। और हम आ जाते हैं अपने अगेन से डेस्क स्कैनर की स्क्रीन पे प्रॉपर, ठीक है। अब आपने क्या करना है, किसी भी कॉइन को आप सर्च करना चाहते हैं, सर्च का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और वहाँ पे जो कॉइन का एड्रेस है आप उसको पेस्ट करेंगे, देन आप उस कॉइन को सर्च करेंगे, ठीक है। और अब यहाँ पे भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि हम इसमें बहुत सारे कॉइन्स आ रहे हैं, कौन सा सिलेक्ट करें, ठीक है। तो आपने हमेशा फर्स्ट वाला सिलेक्ट करना होता है, ठीक है, जब आप कॉन्टैक्ट एड्रेस से किसी भी कॉइन को देखते हैं, ठीक है। ये चीज़ भी क्लियर हो गई। अब ऊपर से तो मैंने आपको सारा ओवरव्यू चेक करवा दिया कि क्या क्या चीज़ें हैं। अब हम देख लेते हैं कि किसी भी कॉइन के चार्ट को ओपन करके उसको कैसे एनालाइज करना है, ट्रांजैक्शंस हिस्ट्री लिक्विडिटी सब कुछ कैसे चेक करना है, ठीक है। कोई भी कॉइन हम ओपन कर लेते हैं। लेट्स सपोज हम इस कॉइन को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। अब ओपन करने के बाद पहले मैं आपको ये सारा इंटरफेस समझा देती हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। सो लेट्स स्टार्ट, जस्ट वेट अ मिनट। यहाँ पे हम चले। अब सबसे पहले जो ये ऊपर चीज़ शो हो रही है, यह सोलाना, ठीक है, कि कौन सी ब्लॉकचेन का ये कॉइन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऊपर शो हो रहा है इस कॉइन का नेम, इस कॉइन का नेम क्या है। यहाँ पे USDC शो हो रहा है। उसके बाद नीचे भी सोलाना की ब्लॉकचेन पे है, ठीक है। और यहाँ पे इस कॉइन का निक नेम शो हो रहा है और का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं प्राइस USD। यहाँ पे इस कॉइन की USDT में प्राइस शो हो रही है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे इसकी जो कॉइन की प्राइस है वो USDC में शो हो रही है, ठीक है। ये चीज़ होगी। उसके बाद इस कॉइन की लिक्विडिटी यहाँ पे शो हो रही है, यहाँ पे मार्केट कैप है, यहाँ पे FDV है। उसके बाद यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये चीज़ शो हो रही है ये वाले सेक्शन में कि ये कॉइन, इस कॉइन की परफॉर्मेंस क्या थी 5 मिनट्स में, 1 आवर में, 6 आवर में एंड 24 आवर्स में, ठीक है। कितने परसेंट पंप हुआ, कितने परसेंट डंप हुआ, ये सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, ये ट्रांजैक्शंस शो हो रही हैं। ट्रांजैक्शंस में बाइंग सेलिंग का प्रॉपर वॉल्यूम शो हो रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम शो हो रहा है बाइंग सेलिंग का, ठीक है। उसके बाद मेकर्स, यहाँ पे सारी चीज़ें शो हो रही हैं, ओके। जस्ट वेट। उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे वॉच लिस्ट, वैसे मैंने आपको बताया था
इस ऑप्शन का, ठीक है। वॉच लिस्ट में आप किसी भी कॉइन को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये अलर्ट्स हैं, उसके बाद ये यहाँ पे ऐड शो हो रही है किसी भी कॉइन की, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं थोड़ा सा नीचे यहाँ पे अब पेयर क्रिएटेड पूल सोली, आपने ये कुछ नहीं देखना था, ठीक है। बस यहाँ पे आप ये ध्यान रखें कि किसी भी कॉइन का एड्रेस हम कैसे कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। तो वो है यहाँ पे, ठीक है। सोलाना जहाँ पे लिखा है ना, जो मिड में, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये जो मिड वाला होता है ना, ये होता है उस कॉइन का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, ठीक है, जिसके थ्रू आप उस कॉइन को बाय कर सकते हैं, ठीक है। और यही जो है आपने हमेशा इसी को कॉपी करना होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। अब इस कॉइन का हम चार्ट ओपन करके देख लेते हैं, जस्ट वेट अ मिनट। अब जब कोई भी कॉइन आप ओपन करते हैं ना, तो उसमें आपको इस तरह का इंटरफेस हो रहा होता है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो आप नीचे देखें, यहाँ पे इन्फो शो हो रही है, इन्फो ही हमने निकाली हुई है इस कॉइन की, ठीक है। उसके बाद चार्ट प्लस ट्रांजेक्शन, ठीक है, इसको हम ओपन करते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ ये क्या है। चार्ट एंड ट्रांजेक्शन को ओपन करेंगे तो आपके पास चार्ट भी शो हो जाएगा इस कॉइन का, ठीक है। और उसके बाद ये जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं ये सब कुछ आपको शो हो जाएगा। अच्छा, इस कॉइन का तो डाटा ही कॉइन नहीं दिखा रहा, हम कोई अच्छा सा कॉइन देखते हैं और उसको हम ओपन करते हैं, इसका चार्ट भी नजर आ रहा हो। जैसे कि हम ओपन कर लेते हैं इस कॉइन को, ठीक है। इसके चार्ट प्लस ट्रांजैक्शंस में आपने जाना है नीचे से, ठीक है। क्लिक करेंगे जब आप, आपके सामने इस कॉइन की ट्रांजैक्शंस भी शो हो जाएंगी, चार्ट भी शो हो जाएगा नीचे, ये चेक कर लें, ठीक है। अब सबसे पहले तो इसका यहाँ पे चार्ट शो हो रहा है, यहाँ पे आप चेक करें। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे ट्रांजैक्शन शो हो रही है, ठीक है। उसके बाद हम इसके टॉप ट्रेडर्स में आ जाते हैं। टॉप ट्रेडर्स वो होते हैं किसी भी कॉइन के जहाँ पे आपको ये सब शो हो रहा होता है कि इस कॉइन में कितने लोगों ने कितना पैसा बनाया, उनका पीएनएल क्या है, कितना प्रॉफिट किया, उनके कॉन्ट्रैक्ट एड्रेसेस, सब कुछ, ठीक है। और यहाँ पे आप टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस टाइम फ्रेम पे आपने इसके टॉप ट्रेडर्स चेक करने हैं, ठीक है। उसके बाद स्नाइपर्स में आ जाते हैं। स्नाइपर्स में वो लोग आते हैं जिन्होंने अर्ली एंट्री ली होती है, इस कॉइन को बिल्कुल बॉटम से बाय किया होता है और छोटी सी अमाउंट लगा के एक बड़ा प्रॉफिट बनाया होता है, ठीक है। उसके बाद लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स में आ जाते हैं। यहाँ पे लिक्विडिटी इसका शो नहीं हो रहा, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं इसके बबल्स मैप पे, ठीक है। बबल मैप होता है किसी भी कॉइन का, वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। उसमें ये चीज़ है, आपको ये दिखाता है कि इस कॉइन में जितने भी लोगों के वॉलेट्स हैं, ठीक है, वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं या एक दूसरे से सेपरेट हैं, ठीक है। ये चीज़ आप चेक कर लें। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ होती है होल्डर्स, ठीक है, कि कितने लोगों ने इस कॉइन को होल्ड किया हुआ है, ये सारा कुछ आपको उसकी ट्रांजैक्शंस यहाँ पे शो हो गई, ठीक है। अब ये चीज़ तो आपने देख ली, और इसको आप जिस तरह से भी स्क्रॉल रोल करेंगे ये आपका मतलब छोटा हो जाएगा और इस तरह से आप इसको ईजिली अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये ट्रांजैक्शंस वगैरह और ये तो आपने चेक कर ली। उसके बाद अब आपने इसका प्रॉपर पूरा चार्ट देखना है। वो आपने कैसे देखना है, नीचे ऑप्शन देखें, चार्ट का ऑप्शन नजर आ रहा है ना नीचे, बिल्कुल उसके ऊपर आप क्लिक करें, ठीक है। आपके सामने इस कॉइन का फुल चार्ट ओपन होके शो हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कैसे यूज़ करना है, इसकी सेटिंग्स ये भी मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पे साइड पे देखें, जितने भी ये है ना, ये सब इस कॉइन के टूल्स हैं, ठीक है। इसमें आप कोई भी, जैसे कि अगर आपने, बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता कि हमने यहाँ पे वो जो प्रॉफिट मैयर वाला टूल होता है वो कहाँ से लेना होता है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे आना है, ये जो आपको ऑप्शन दिख रहा है ना, मैं आपको मार्क करके दिखा देती हूँ, जस्ट वेट अ मिनट। ये देखें, अब ये जो टूल्स है ना, जो ये वाला ऑप्शन है, ठीक है, इसको आपने सिलेक्ट करना है। और जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट पे देखें, बिल्कुल लास्ट से थर्ड नंबर पे जो आ रहा है प्राइस रेंज, ठीक है, इसको आपने स्टार कर लेना है इस टूल को, ठीक है। और अगेन से आप क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे, ठीक है। इसको जब आप क्लिक करेंगे इस पर, तो आपके पास ये वाला टूल जो है ओपन हो जाएगा, ठीक है, जहाँ से आप मेजर कर सकते हैं कि कोई भी कॉइन कितना % पंप हुआ है, ठीक है। और इसको भी अगर आपको यूज़ करना नहीं आता तो कोई इशू वाली बात नहीं, मैं आपको बताती हूँ। सिंपल आपने अपने टूल्स पे क्लिक करना है, इसको आप ओपन करेंगे ना, तो आपने अपनी स्क्रीन के ऊपर टच नहीं करना बिल्कुल भी, ठीक है। आप उसको स्क्रॉल कर सकते हैं लेकिन टच नहीं करना। आपने जहाँ से भी कॉइन को मेजर करना है, पहले आप अपने इस कर्सर को वहाँ पे रखेंगे, उसके बाद अपनी स्क्रीन को टच करेंगे जैसे मैंने किया, और फिर इसको आप ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और यहाँ से आप चेक करेंगे कि इस कॉइन ने कितना पंप किया। और जैसे ही आपको मतलब जहाँ तक भी आपने इसको लेके जाना है, वहाँ तक आप इसको जाके जब स्टॉप करेंगे, आप फिर से अपनी स्क्रीन पे टच करेंगे और ये आपका यहाँ पे फिक्स हो जाएगा, ठीक है। और ये इस तरह से आपको शो हो जाएगा सारा कुछ, ओके। तो ये टूल्स होते हैं सारे, बस आपने यही यूज़ करना होता है। और टेक्निकली तो आपको पता है इसमें कोई एनालिसिस नहीं होती। बाकी ये है कि यहाँ पे इस कॉइन की प्राइस शो हो रही है, ऊपर वॉल्यूम शो हो रहा है, ठीक है। ऊपर यहाँ पे टाइम फ्रेम शो हो रहे हैं, 1 सेकंड का, 1 मिनट का, 5 मिनट्स, 15 मिनट्स, 1 आवर, ठीक है, 1 डे, इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे ये चीज़ शो हो रही है कैंडल्स में, आप इस कॉइन को देखना चाहते हैं बार्स में, ठीक है, वो शो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे FX जो लिखा हुआ है, इंडिकेटर्स होते हैं, ये हमारे किसी काम के नहीं है, ठीक है। जो मेन चीज़ यहाँ पे होती है, वो सारे लोगों को इशू आ रहा होता है कि हमें इस कॉइन की जो प्राइस है वो USDT में या वैसे शो हो रही है, प्राइस में इसका चार्ट शो हो रहा है, मतलब इस तरह से आपको शो हो रहा होता है, ठीक है। तो हम इस कॉइन का किस तरह से मार्केट कैप में देख सकते हैं, तो जब आप इसको स्क्रॉल करेंगे ना, तो देखिए यहाँ पे आ रहा है M कैप, ठीक है। इसके ऊपर आप जब सिलेक्ट करेंगे तो इस कॉइन का चार्ट जब आपके सामने मार्केट कैप शो हो जाएगी इसकी, यहाँ पे कि क्या मार्केट कैप इस कॉइन की चल रही है, ठीक है। ये चीज़ भी हो गई। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है USD सोलाना, ठीक है, आप किस प्राइस में इस कॉइन को देखना चाहते हैं। और उसके बाद यहाँ पे प्रॉपर, एक मिनट, प्रॉपर यहाँ पे सेटिंग्स आ गई, ठीक है, कि आप इस कॉइन की सेटिंग्स, चार्ट की सेटिंग्स आप कैसे कर सकते हैं। जिस तरह से ट्रेडिंग रूम में होता है, यहाँ पे आप कैंडल्स के अपनी मर्जी से कलर्स चेंज कर लें कोई भी, ठीक है।
वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। जो मेन चीज़ें थी वो मैंने आपको सारी इस वीडियो में बता दी हैं, ठीक है। किस तरह से आपने डेस्क स्क्रीनर को यूज़ करना है, चार्ट्स को कैसे आप चेक कर सकते हैं, ट्रांजैक्शंस, लिक्विडिटी, और उसके बाद किस तरह से आपने इस इंटरफेस को यूज़ करना है, क्या-क्या चीज़ें, ठीक है। तो होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट करके लाज़मी बताइएगा। बाकी इस तरह की वीडियोज़ के लिए और आपको नेक्स्ट कौन-सी वीडियोज़ चाहिए, इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दें। इंशाल्लाह सून आपको यहाँ पे और भी प्रॉपर वीडियोज़ मिल जाएँगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।